हेलो दोस्तों, ब्रेन चार्जर आप सभी का वेलकम करता है। और गाइज आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। गाइज सबकॉन्शियसनेस, ये गाइज एक ऐसा खजाना है जो आपके अंदर ही छुपा हुआ है। अगर आप अपने मन की आंखों से अपने अंदर देखेंगे तो गाइज आप पाएंगे ये असीमित दौलत का खजाना आपके चारों ओर बिखरा हुआ है। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप जितना चाहे लेकर अपने जीवन को सुखी और समर्थ बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस खजाने के बारे में नहीं पता, वो सोए हुए हैं। एक चुंबक लगा टुकड़ा अपने भार से 12 गुना वजन को बड़ी आसानी से उठा लेता है। अगर उसमें से चुंबक हटा दी जाए तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। ठीक उसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनमें आस्था और विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है, जो जानते हैं वो जीतेंगे और जरूर सफल होंगे। दूसरे वो जिनमें चुंबक के तत्व शामिल नहीं है, उन्हें हमेशा भय लगा रहता है। वो सोचते हैं वो असफल हो जाएंगे, लोग उन पर हंसेंगे, मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो। इस तरह भय लगा रहता है। आप गए चुंबक वाला बने। अगर गैस मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो गैस आपके अंदर का विश्वास ही आपकी सबकॉन्शियसनेस है। गैस सबकॉन्शियसनेस में बहुत पावर। अगर आप इसका इस्तेमाल करना ठीक तरह से सीख गए तो गैस आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। तो गैस आप कभी निराश नहीं होंगे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो कमांड देते हैं वो वही करता है, बेशक वो सच हो या ना हो। अगर वो सच मान लेता है तो उसको सच करने में लग जाता है, बेशक सच हो या ना हो, या फिर वो दुनिया में एग्जिट ही ना करता हो, तब भी उस पर काम करने में लग जाता है। आपसे तर्क वितर्क नहीं पूछता। मैं आपको कहानी बताऊंगा छोटी सी, थोड़े से ध्यान से सुनना, क्योंकि गाइस इस कहानी से आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है और ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। आज से काफ़ी टाइम पहले अफ्रीका में किसी आदमी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तो गाइस सज़ा कुछ ऐसी थी कि उसमें आदमी था जो मतलब क्रिमिनल था, उसको सांप से कटवाएंगे और उसके जहर से वो मर जाएगा। तो गाइस अब उस क्रिमिनल को लेकर आते हैं उस जगह पर जहाँ उसको सांप को कटवाना था, और गाइस सांप भी ले आते हैं। अब उसके चेहरे पर काला कपड़ा बांध देते हैं ताकि वो कुछ देख ना पाए। उसके चेहरे पर कपड़ा वगैरह बांधने के बाद उसके शरीर में सिर्फ एक कांटा चुभाते हैं। कोई सादा सा कांटा होता है, बिना कोई जहरीला, उसको कुछ चुभाते हैं और गाइस उसकी मौत हो जाती है। तो गाइस जब पता चलता है तो उसमें आता है कि इसकी मौत जहर से हुई है। लेकिन गाइस उसको तो सांप ने काटा ही नहीं था, क्योंकि गाइस उसकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को सच मान लिया कि उसको अब सांप ने काट लिया है और वो जहर उसके शरीर में फैल चुका है। अब उस जहर की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि उसको किसी सांप वगैरह ने किसी ने नहीं काटा था, वो सिंपल सा कांटा चुभा था। चलो गाइस मैं आपको एक दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा ट्रस्ट हो सके, मतलब आपको आसानी हो सके इस बात को समझने में। अमेरिका में किसी आदमी की मौत हो जाती है। गाइस कहानी को ध्यान से सुना। अमेरिका में किसी आदमी की मौत हो जाती है और गाइस उसके शरीर पर कोई भी हथियार वगैरह के निशान नहीं थे, मतलब उसको किस चीज़ से मारा गया है। तो गाइस बाद में पता चलता है कि जिस आदमी ने उसे मारा था पहले उसका बर्फ़ का चाकू बनाया था और उसको मार दिया। इसी वजह से उसके शरीर पर किसी हथियार वगैरह के निशान नहीं थे। तो गाइस इस बात पर उसको भी एक अजीब सी सज़ा सुनाई जाती है कि गाइस उससे कहा जाता है पहले इसको 1 महीने के लिए जेल में रखो, उसके बाद इसको फिर फ्रीज में रखो, फ्रीज को फुल चालू कर। तो गाइस पहले तो उसको 1 महीना तक जेल में रखा जाता है। जेल में सब कुछ नॉर्मल था और उसके दिमाग ने मान लिया था कि गाइस अब उसको फ्रीज में रखा जाएगा और ठंड की वजह से उसकी तो मौत होनी है। उसके दिमाग ने ऐसा सोच लिया था और गाइस उसको अब फ्रीज में रखा जाता है। तो गाइस कुछ टाइम बाद, मतलब 2-4 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है। तो गाइस जब रिपोर्ट आती है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि उसकी मौत ठंड की वजह से हुई थी। और लेकिन गाइस जो फ्रिज था वो ख़राब था, पहले दिन से ही ख़राब था। वो फ्रिज एक भी दिन नहीं चला। तो गाइस जब फ्रिज ख़राब था तो उसकी ठंड से मौत कैसे हो सकती है? उसका टेम्परेचर नॉर्मल था अंदर, क्योंकि गाइस उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को सच मान लिया था कि ये फ्रिज चल रहा है और ठंड की वजह से इसकी मौत हो रही है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि गाइस इस सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से कैसे यूज़ करें, अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करें। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप ठीक तरह से इस्तेमाल करना जान गए तो गाइस आप मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जो असफलता का सबसे प्रमुख कारण है विश्वास का अभाव और अंधाधुंध प्रयास। गाइस सबसे पहले तो आपको खुद पे यकीन करना पड़ेगा। जो काम कर रहे हैं वो आप उस पर यकीन करना पड़ेगा और आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा। जब आप डरे हुए रहते हैं तो गाइस आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क नहीं कर पाता ठीक तरह से। जैसे आप सोचते रहते हैं कि आप खुद से कहते हैं मैं फेल हो गया तो मैं ये, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, ये करेंगे। इस तरह की बातों से गाइस आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, एक साथ काफ़ी सारी कमांड दे देता है। तो गाइस ना तो वो नेगेटिव वे में काम कर पाता है ना पॉजिटिव वे में।
और गाइस एक बात आपने नोटिस की तो पुराने टाइम में गाइस जो ट्रीटमेंट का सबसे मेन साधन था गाइस वो विश्वास था। पुराने टाइम पे लोग ये विश्वास करते थे कि वो इससे ठीक हो जाएंगे। बेशक उनकी वो दवाई इतनी इफ़ेक्टिव भी नहीं होती थी, लेकिन गाइस उनका विश्वास था, उसकी वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता था कि इस दवाई से वो ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाते थे। और आपने कई बार नोटिस किया हुआ होगा तो लोग कहते हैं कि गाइस आधा ट्रीटमेंट तो लोगों का विश्वास होता है। अगर वो खुद पे विश्वास करते हैं तो गाइस जल्दी ठीक हो जाते हैं। मतलब ट्रीटमेंट में भी विश्वास का काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को स्वीकार कर लेता है जो आप करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, तो गाइस उसी दिन से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने में लग जाता है। बेशक वो सच हो या ना हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे देते हैं